विषय आज का जो है वह आत्मा यानी स्वप्रेरणा संबंधित। आत्म प्रेरणा यानी स्वप्रेरणा, अंग्रेजी में इसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और इस पर बहुत सारे स्पीच सोशल मीडिया में खासकर यूट्यूब पर उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये सभी स्पीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यूअर्स जो है उससे सार ग्रहण करने वाले हैं, काफी हद तक उस जगह से मदद मिलती है। पर ये बात भी सच है, जब हम जीवन की ऐसी परिस्थिति या वैसा कठिन वक्त में से होते हुए गुजरते हैं, कई बार इन स्पीचों की जो स्पर्श, जो जागरूकता उस समय काफी हिनवल प्रतीत होते हैं, यानी उसकी असमर्थता उस समय समझ में आती है। ये बोल के मैं किसी स्पीच, वक्तव्य, प्रवचन, भाषण या प्रेरणा की रत्ती भर निरादर करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, कदापि नहीं। बस जो मुझे प्रतीत अभी तक हुआ उसे ज्यों का त्यों आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, बस इतना तक। तो ये प्रेरणा की जितनी सारी स्रोत है जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई है, शिक्षा संबंधित, जहां से हम शिक्षा प्राप्त पाते हैं, यानी जीवन में जो कोई भी लक्ष्य हमने व्यवहारिक जिंदगी के आधार पर या और गहराई से देखे तो आंतरिक जिंदगी के आधार पर तय किए हैं, ऐसा कुछ भी लक्ष्य जिसको मन में रख के हम आगे बढ़ने का यानी जीवन को उस तरफ लेने के प्रयास कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य के तरफ जाने के लिए ये प्रेरणा स्रोत समय समय पे हमें काफी हद तक उत्साह प्रदान करती है, जागरूकता लाती है और उमंग से अपने आप को भर देती है। पर वैसा वक्त भी तो आता है जीवन में जिस समय सभी प्रकार के प्रेरणा स्रोत काम नहीं देती है। सीखी हुई वाणी, संत महात्माओं के वचन उस समय याद नहीं आती है, कदाचित याद आ भी जाए, उसकी सारवत्ता की अनुभूति दिल की उस स्थिति में हो नहीं पाती है, यानी उसको ग्रहण करके उसी के अनुसार धीरज रखना उस स्थिति में संभव नहीं हो पाता है। ऐसे वक्त में से तो आप हम सभी गुजरते हैं जिंदगी के किसी न किसी समय। तो अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से हम अंदर प्रेरणा पाए। इसलिए सभी प्रकार के प्रेरणा स्रोतों से हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें कि हमारी आंतरिक प्रेरणा स्रोत जागृत हो जाए। और ये होने के लिए तैयारी इस प्रकार है कि हम घर परिवार में, मठ मंदिर आश्रम में, जंगल में, पहाड़ पे या नदी किनारे या किसी भी जगह पे गृहस्थी जीवन हो या त्यागी यानी गृह त्यागी। त्यागी बोलने का आशय यह है आंतरिक जो उपनिषद के त्याग वाला जो अनुभूति परक
विषय है, मैं उस पर नहीं बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं त्यागी मतलब जो घर परिवार छोड़ के साधना के मार्ग अपनाए, यानी निवृत्ति मार्ग को ही अपने जीवन का मूल पसंद बनाए। मेरे बोलने का आशय उस तरफ है। तो यदि ऐसे जीवन जीने वाले भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, साधक हो, जिज्ञासु हो, भक्त हो, तो सभी के लिए इस परिस्थिति में से गुजरते वक्त, इस प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरते वक्त, जब सभी प्रकार के वाणी, सभी प्रकार के वचन जैसे उस समय हमारे लिए सहारा देने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं, पूर्णतया पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं। मेरे शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और शब्द के द्वारा किस प्रकार के स्थिति के तरफ मैं लक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, विनती यह है कि ये समझने का प्रयास कीजिएगा कृपया। वाणी निरर्थक है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, न कि करने बोलने की सामर्थ्य है, न कि दुस्साहस उतना मेरे में है। मैं बस इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूं, सभी प्रकार के प्रेरणा स्रोतों से हमने जो सीखा, वो सभी सीख जीवन के ऐसी कठिन या ऐसा कठिन मुहूर्त पे या समय काल पे जैसे बहुत कमजोर प्रतीत होते हैं हमारे लिए। जो व्यक्ति उस स्थिति में से गुजर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। ऐसा वक्त में से हम तो गुजरते हैं ना, जिंदगी में कभी ना कभी इस प्रकार की स्थिति में से हम तो गुजरते हैं। मुझे लगता है आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। तो उस वक्त कौन सा प्रेरणा किस प्रकार से हमें आगे जाने के लिए साथ दे, तो इसके लिए मूल विषय है हमारे जो रोज का जीवन, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। गौर से देखें तो हम आधे अधूरे मन से जीवन जीते हैं। मूल मार्मिक विषय यह है, आधे अधूरे मन से हम जीवन जीते हैं। न हम पूरे मन से भोजन करते हैं, न हम पूरे मन से किसी के साथ गपशप करते हैं, न हम पूरे मन से कार्य करते हैं। टीवी देखने वाले न पूरे मन से टीवी भी देखते हैं। कई बार हमारे जीवन का यह अनुभव है कि घंटों टीवी के सामने बैठे हुए पूछा गया कि जो टीवी देख रहे हैं भाई साहब, इसका विषय क्या चल रहा है, तो अक्सर वे बताने में असमर्थ रहते हैं। यानी टीवी देखते वक्त जो मनोरंजन का विषय है, कुछ भारी भरकम गंभीर विषय नहीं, उस समय उस विषय में भी ये अन्यमनस्क, खाते वक्त, बातें करते वक्त, चलना उठना बैठना, हर समय हमारे मन की एक आदत इस प्रकार की बन गई है, अन्यमनस्कता। यानी उस समय हम पूरी तरह उस जगह पे मन सहित मौजूद नहीं है। इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है, हम उस स्थिति को पूरी तरह अनुभव न करने के कारण अंदर से जो सहज मौज आनी चाहिए, मस्ती छलकनी चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं। और जिस समय वो कार्य करते हैं, जिस कार्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो कार्य भी ढंग से नहीं हो पाता है और मन में एक थकान आती है। कार्य करने के बाद तृप्ति नहीं आती है, क्योंकि हम तो पूरा मन लगाए नहीं मतलब लगाने की सच्चे दिल से प्रयास ही नहीं किए।
तो सच्चे दिल से जब हम प्रयास करते, उसी के ही फल के रूप से संतोष अपने आप आता उस जगह पे। जो मूल फल था, अंतःकरण का जो भूख है, गलती माफ कीजिएगा, अंतःकरण की जो भूख है, वो भूख मिटाने के लिए जो मूल तृप्ति है, संतुष्टि है, वो मिली नहीं, क्योंकि हम अपना पूरा मन ही तो नहीं लगाए। पूरे मन से कुछ कार्य करेंगे तो उसके फल ये होता है आंतरिक तृप्ति, भले कुछ समय के लिए हो। हम यदि दिल की उस स्थिति को देखने की सामर्थ्य हो तो हम समझ पाएंगे कि उस समय एक तृप्ति आती है। पर दूसरे तरफ देखें तो हम आधे अधूरे मन से कुछ भी कार्य करते हैं और वैसा ही स्वभाव बन गया, दूसरे के देखा देखी, नहीं तो कोई बेहोशी में। बेहोशी मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह सजगता है नहीं। सजगता मतलब सहजता। वो ना होने के कारण आधे अधूरे मन के द्वारा किए गए कार्य से संतोष रूपी जो मूल धन प्राप्त करने का था वो तो प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में थकान आ गई, तो अगला कार्य करने के लिए अंदर वो उत्साह उमंग नहीं रहा, तो मस्ती कैसे रहेगी ऐसी स्थिति में। तो इसलिए यदि आत्म प्रेरणा प्राप्त करने वाली मनोदशा की निर्माण अपने ही अंदर करनी हो, मुख्य बात है अपनी जो निजी जिंदगी है। मैंने कहा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हर एक कार्य को पूरी मस्ती के साथ कीजिएगा। मस्ती मतलब मौज से। जब शरीर लेके हम उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं तो आधे अधूरे मन से, खोए खोए भावना लेकर हम क्यों उसको करेंगे। इतनी सी तो बात है, पूरे मन से उसको आदर पूर्वक करना है। क्योंकि पूजा तो यही है, 2-1 घंटे जप कर लिए या ठाकुर जी के पूजन कर लिए, मंदिर में चले गए, परिक्रमा लगा लिए, तीर्थाटन कर लिए, ये तो है खंड खंड रूप से पूजा के ही अलग अलग पद्धति हैं। पर सभी पद्धतियां जब तक उस अखंड पद्धतियों में, यानी अखंड पद्धति में आके नहीं मिलेंगे, तब तक इसमें सार्थकता किस प्रकार की। जो साधना, जो प्रयास, जो आध्यात्मिक चर्चा हमें अखंडता के साथ नहीं जुड़ता है, तो उसको थोड़ी सफलता मानेंगे। इतनी सारी बात कहने के मूल एकमात्र मकसद ये है कि हमारे दिल में ये भाव जागृत हो जाए कि हर एक कार्य को बड़ी प्रेम पूर्वक, बारीकी से, सुंदरता से, किसी के दबाव में आके नहीं। किसके दबाव में है? हमारी जिंदगी है, जन्म भई, फिर समय के साथ साथ उम्र कटेगी, एक समय शरीर खत्म हो जाएगा, तो इसमें भले दबाव है किनका? हम खेती करने वाले किसान हैं, नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे, या सामान्य छोटे मोटे व्यापार या दुकान करने वाले साधारण से व्यक्ति होंगे। तो हमें तो शरीर के नाते जिम्मेदारी करनी है, क्यों ना उसको आदर पूर्वक ग्रहण करके बड़े सुख पूर्वक हर कार्य को करने की प्रयास करें। उसमें गलती हो जाए तो उसको सुधारे दिल से। उसमें चालाकी, छल कपट करके स्वयं ही तो अपने जीवन में गंदगी को खींच के ला रहे, और दूसरे तरफ ध्यान, भजन, दीक्षा आदि ये सब करके कर क्या रहे? अंदर आग जला रहे, दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी उंगलियों में पानी लेके छिड़क रहे दावा नल की तरफ। इससे आशा के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी? कदापि नहीं। इसलिए वर्तमान समय में आध्यात्मिकता
अधिकतर क्षेत्र में, जो अपवाद है, व्यतिक्रम है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, अधिकतर क्षेत्र में साधना, भजन, आध्यात्मिकता, धार्मिक आचरण, ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ भावुकताओं के आधार पर है कि हम ऐसा करेंगे तो जब शरीर छूटने का होगा, यानी शरीर छूटने का होगा तब मुझे कुछ होगी, यानी अनुभूति होगी, या शरीर छूटने के उपरांत मुझे कुछ खास विषय की प्राप्ति होगी, खास सूक्ष्म दर्जा की अनुभूति होगी। क्या ये उपनिषद का लक्ष्य था? वर्तमान में खुले आसमान के नाई जो जिंदगी हमारे सामने मौजूद है, उसके एक एक कण में परमेश्वर के पूर्ण अनुभव भरपूर है। उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर के नापतोल जिस प्रकार के होनी चाहिए, अंतःकरण में नापतोल यानी मेजरमेंट, कि उस अनुभूति को हम रिसीव कर पाए, ग्रहण कर पाए, कि हर कण कण में उस परमेश्वर तत्व मौजूद है, इसकी अनुभूति कर पाए। यही तो उपनिषद का लक्ष्य था। उपनिषद ये नहीं बताया कि शरीर छूट जाने के बाद हमें किस लोक की प्राप्ति होगी या किस धाम की प्राप्ति होगी। मूल मकसद ये है, हमारे जिंदगी के हर क्षण में उस दिव्य अनुभव से हम भरपूर सराबोर हो जाएंगे। यही तो मूल मकसद है साधना की। शरीर छूटने वाली बात तो की गुंजाइश आए तो क्यों आए? क्योंकि हम वर्तमान में हमारी जिम्मेदारी के विषय में पूरी तरह श्रद्धाशील नहीं है और वर्तमान जीवन के प्रति भी उदासीन है। जो मन वर्तमान जीवन के प्रति भी उदासीन है, वो मन शरीर छूटने के बाद भला कौन सा दिव्य अनुभव प्राप्त कर लेगा? और लेगा भी तो वो तो उपनिषद तक, यानी उपनिषद का लक्ष्य नहीं है। श्रुति और स्मृति, वेद और पुराण आदि में यदि कोई तर्क हो, शास्त्र तथा आप्त वाक्य यह है कि उपनिषद को ही प्रमाण माना जाए। तो उसी उपनिषद जो मानव जीवन से, इंसान की हर छोटी छोटी शरीर मन संबंधित सुख दुख परेशानियां, आम जिंदगी से संबंधित है, उस प्रकार की स्थिति में इंसान किस प्रकार से अपने मन को इन सभी स्थिति में से उपरामता प्रदान करते हुए उस शुद्ध चेतन तत्व की अनुभूति करे, जिससे वो स्वयं ही चलते हुए विश्वेश्वर यानी चलते हुए शिव में ही बदल जाए। वास्तव में हम सबकी तो स्थिति ही वो है। क्यों हम इस विषय में आंखों में पट्टी बांध के रह रहे? इसमें क्या संतुष्टि है? हकीकत में दिल पे हाथ रख के बोले तो संतुष्टि है क्या? जो हकीकत में साधक है वो साधना अभी कर रहे हैं 20 वर्ष या 40 वर्ष, उसके बाद शरीर छूटने के बाद उनको कुछ दिव्य अनुभूति होगी, ये आस क्या वास्तविक साधक का पहचान है? शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें, आप तो वाक्य देखें, साधना का लक्ष्य क्या है? परम पद की प्राप्ति यानी ईश्वर अनुभूति की प्राप्ति और जगत हिताय च यानी जगत कल्याण के हेतु अपने शरीर मन उस विषय में उत्सर्गीकृत हो जाए। जो दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हुई, अब उस अनुभूति तक जाने के लिए अन्य के लिए वो शरीर मन जो
जो व्यक्ति में उस परम तत्व प्रकट हुए वो उस विषय में जरिया बन जाए, अहमता पूर्वक नहीं, उनके अंदर में यंत्र भाव ही रहती है, कह के नहीं, ये उनके अनुभूति के ही आधार पर यंत्र भाव, यानी मैं यंत्र हूं, ये अनुभूति सहज है, इसको बरकरार रखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार याद करने की नहीं है कि मैं दास हूं दास हूं, वो साधन अवस्था में आवश्यक है। अनुभूति वाली बात यदि घटित हो जाए, मैं दास हूं, इसको याद रखने की आवश्यकता क्या है, यानी उस समय भी रटने वाली क्रियाएं चल रही है, वो तो उनकी सहज स्थिति है। तो बातें गंभीर से गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रही है, पर मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत यही बताने के लिए शुरू किए थे कि हम हमारे हर कार्य को पूजा के रूप में, ये साधक अवस्था की बात कही जा रही है, पूजा के रूप में, यानी पूजा करते वक्त एक निष्ठावान पुजारी श्रद्धा पूर्वक जैसे हर एक छोटी छोटी क्रियाएं को आंतरिकता के साथ करते हैं, वैसे ही पूरे दिन भर के हर कार्य, कारखाना में करने वाले कार्य, अस्पताल में करने वाले कार्य, शौचालय में करने वाले कार्य, रसोई घर में करने वाले कार्य, खेत में करने वाले कार्य, सड़क पे करने वाले कार्य, हर एक कार्य को परमेश्वर की पूजा ही है। जहां तक हो सके इस वाक्य को दिल में धारण करके करने की प्रयास करनी चाहिए। शुरू में ये बोध को आदर पूर्वक पूरी तरह ग्रहण करना संभव नहीं है। यदि किसी के मन में आप्त वाक्य में विश्वास है तो कुछ हद तक हो जाता है, पर मजे की बात यह है जो कुछ हद तक हो जाता है, उस कुछ हद को यदि कोई आंतरिकता पूर्वक करते जाए, वो कुछ हद बहुत हद तक पहुंच जाती है। ऐसा देखने में आया और ऐसा ही होता है। मन के अंदर जैसे नकारात्मक यानी नकारात्मकताओं की गुंजाइश है, ऐसे सकारात्मक भाव की कुंजी भी है, बस उसकी परवरिश होनी चाहिए। जितनी सी स्वात्विकता अपने अंदर आती है, उसको यदि हम आंतरिकता से जिन क्रियाओं के द्वारा वो प्रकट भई, उन क्रियाओं को और भी निष्ठापूर्वक करते जाए और स्वात्विकता आती है। उस स्वात्विक मन दशा में अपने आप ये भावना प्रकट होती है कि हर कार्य ही तो परमेश्वर की पूजा है। हमारे मन में भेद बुद्धि है कि ये व्यवहार का कार्य, ये परमार्थिक कार्य है, ये तो मन की पर्याप्त निर्मलता के अभाव ही एकमात्र कारण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए शुरू में शास्त्र में बोलते कि गुरु वाक्य में विश्वास करते हुए किया जाए। इसलिए हर एक कार्य को पूजा जान के करने की प्रयास करें। धीरे धीरे साधक में पात्रता आती है, पात्रता में बहुत सारे गुणवत्ता अपने आप प्रकट होते हैं। तो उस समय आम व्यक्ति से उनके अंदर विलक्षण विवेक जागृत होता है। वो ही विवेक उनके लिए परम मित्र के नाई कठिन से कठिन वक्त पे उनके साथ मौजूद रहता है, और उनके लिए वो ही स्व यानी आत्म प्रेरणा बन जाता है। वो विवेक कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ये भीतर से होता है। पर कैसे हो उसके क्रम हम थोड़ी बहुत चर्चा करने की प्रयास किए, और वही विवेक अंततः गत्वा यानी आखिरी में यदि जिज्ञासु उसको बरकरार रखे, रुकने ना दे, वो बोध में यानी दिव्य ज्ञान में बदल जाता है। बोध मतलब शुद्ध चैतन्य अनुभूति को ध्यान में रखते हुए
उसी के ही पर्यायवाची शब्द के रूप में बोध शब्द का प्रयोग किया गया है। उस परम अनुभूति में वो विवेक ही बदल जाता है, जिस विवेक को साधक हर एक स्तर में जिसको महत्व देते हुए आदर करते हुए आगे बढ़े, आखिरी में जाके वही आत्मानुभूति में बदल जाता है। वही तो ज्ञान की चिंगारी है जो हर समय बच्चे बूढ़े सभी के अंदर है, बस हम उसको अनदेखी करने के कारण वो धुंधले होते जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रियात्मक साधना कर रहे हैं। अरे भाई, जो क्रियात्मक साधना के द्वारा अंदर के प्रकाश हकीकत में अधिक से अधिक ना हो, तो क्रिया उस समय संतोष देने लायक फल कहाँ दे रही है? यानी घड़े में किसी ना किसी जगह पे छेद है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान समय में जो साधक बहुत समय से साधना के मार्ग में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ मान्यताओं को लेके, आधे अधूरे मन लेके, कुछ हद तक विश्वास, कुछ हद तक तर्क, ऐसे मिले हुए मन को लेकर, पर उनके जीवन में प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव हकीकत में नहीं है जिसके द्वारा जिंदगी के हर परिस्थिति को उस परम सत्य के साथ जुड़े हुए ये अनुभूति के आभास प्राप्त कर पाए। तो इस विवेक को महत्व देना चाहिए। हमारे पास जो है उसको छोड़ के अनदेखी, कल्पित किसी के प्रतीक्षा में रहना कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। बस ये विवेक के जो क्षीण प्रकाश है उसको महत्व दे, हर कार्य में उसको साथ में लेके बड़े प्रेम पूर्वक हर कार्य को ही पूजा मान के करते जाए। धीरे धीरे साधक में वो पात्रता आ जाती है और वो पात्रता इस जगह पे जाके ले जाती है, जाने अनजाने में अष्टांग योग के 8 सीढ़ी पार हो जाती है, या वेदांत की दिशा से यदि बोले सठ संपत्ति आदि, श्रवण मनन निधिध्यासन, हम गलती किया, श्रवण मनन निधिध्यासन, हाँ वही तो है। ये सभी रास्ता जाने अनजाने में पार हो जाती है और सभी रास्ताओं के जो मंजिल है, मंजिल उनके स्वागत के लिए जैसे सहमी खड़ा रहता है। यानी बोलते जिस साधक में पात्रता आ जाती है, अनुभूति अपने आप उस जगह पे प्रकट हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगा, इस विवेक का आदर करें। आदर करने से व्यवहारिक जीवन में भी हमारे अंदर स्व प्रेरणा की स्रोत जागृत हो जाएगी, जो कठिन से कठिन वक्त पे वो हमारे साथ देगी। और स्व प्रेरणा यानी आत्म प्रेरणा, और दूसरी तरफ वही प्रेरणा स्रोत यदि हम उसे जारी रखें, वो परम अनुभूति तक लेके पहुंचाएगी। आज यहाँ तक।